Hey guys, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon, hit the like button also. Friends, as you know, I have been covering video with regard to the Hindu newspaper. Same along with the new article I am here in front of you. Today we will discuss about the medicine. What is the issue of the Ayurvedic medicine in this society? Ayurveda. वी नीड एविडेंस बेस्ड मतलब सबूत बेस्ड जो हमारा साक्ष्य बेस्ड ट्रेडिशनल मेडिसिन जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है आयुर्वेदा के बारे में बात कर रहे हैं या जो भी होम्योपैथी होती है नेचुरोपैथी जो भी बोलते हैं या सिद्धा बोलते हैं। तो ये जो दो राइटर हैं इसके जॉर्ज थॉमस इज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड फॉर्मर एडिटर ऑफ द इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल एथिक्स। दूसरे जी एल कृष्णा है आयुर्वेदा फिजिशियन है एंड होमी बाबा फेलो एंड ए विजिटिंग स्कॉलर एट दी IISc बेंगलुरु। तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि आयुर्वेदा में क्या दिक्कत है, एलोपैथी में क्या क्या इशू हैं। ये हमारे मेंस आंसर राइटिंग के लिए तो है ही। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो बहुत सारा कंटेंट आपको मिलेगा क्योंकि द हिंदू की वोकेबलरी हमेशा अच्छी रहती है। कम्पिटिटिव एग्जाम में आपके वन डे एग्जाम में भी यूज़ होती है। तो ये द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। तो स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए। वी नीड एविडेंस बेस्ड ट्रेडिशनल मेडिसिन जो परंपरागत रूप से जो पुरानी चली आ रही है, परंपरागत बोलते हैं ट्रेडिशनल, परंपरागत हिंदी का वर्जन देख रहे हैं ना, मे बी इट मिस्टेकन बाय मी। एंड वी नीड एविडेंस बेस्ड ट्रेडिशनल मेडिसिन। आर्टिकल डिस्कस व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द ट्रेडिशनल मेडिसिन इन ए मॉडर्न वर्ल्ड। क्या पोजीशन है इनकी, क्या स्थान है ट्रेडिशनल मेडिसिन का। जैसे आयुर्वेद की दवाई लेते हैं आप, वैसे व्हाट इज अ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। एविडेंस बेस्ड मैसेज क्या होता है, मेडिसिन क्या होता है, दवाई क्या होती है। हाउ डज इवेल्युएट, इवेल्युएट होता है जांचना है, थेरेपी एंड व्हाट स्टेप्स, क्या आपको कदम उठाने पड़ेंगे इफ एनी, कोई उठाते हैं। शुड गवर्नमेंट टेक्स टू इंश्योर दैट हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशन। तो अगर कोई ऐसा स्टेप लेते हैं तो शुड गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए क्या। टेक टू इंश्योर द हेल्थ ऑफ पॉपुलेशन। की पॉइंट्स क्या है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एडवांस ऑफ द मॉडर्न मेडिसिन, मतलब उसको संदर्भ में न लेके या उसके अनुसार न होते हुए एडवांस किया है मॉडर्न मेडिसिन में इंडिया ने। सेवरल सिस्टम विच ले क्लेम टू हीलिंग, बहुत सारे ऐसे सिस्टम हैं जो क्लेम करते हैं, दावा करते हैं हीलिंग करने का, ठीक करने का। एंड विच ऑल आर फॉल अंडर द ब्रॉड कैटेगरी ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन। जो किस कैटेगरी में आते हैं कि भाई वो दावा करते हैं कि हम ठीक कर देंगे बट अल्टरनेटिव मेडिसिन में आते हैं, मतलब आप उसकी जगह दूसरी ले सकते हैं। एग्जिस्ट करते हैं सर्टेन सिस्टम ऑफ सच एज आयुर्वेदा, कुछ ऐसे सिस्टम जैसे बोलते हैं आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा हैव देयर ओन फार्माकोपिया, मतलब जो उनकी जो कि इलाज की बुक है ना, फार्माकोपिया उनकी बुक है। तो फार्माकोपिया बोलते हैं उनके दवाइयों के बारे में या इलाज के बारे में जिन्होंने मतलब डिस्क्रिप्शन में लिख रखा है। इन इंडिया है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट हेयर, यह बहुत जरूरी है ध्यान देना कि मॉडर्न मेडिसिन इज नॉट एलोपैथी। मॉडर्न मेडिसिन एलोपैथी नहीं है। एलोपैथी क्या मतलब होता है, विच मीन्स अपोज टू सिम्टम्स। जैसे आपके सिम्टम्स दिख रहे हैं उससे बिल्कुल अपोजिट एलोपैथी बोलते हैं उसको। टर्म कॉइन्ड बाय दी हैनेमैन के द्वारा कॉइन की गई थी, ये बनाई गई थी टर्म इन द 18th सेंचुरी, 18वीं सेंचुरी में। 18वीं सेंचुरी कौन सी होती है, 1700 से लेके 1800 तक चलती है, जो मतलब 1799 तक चलेगी ये। तो ये 18वीं शताब्दी में हुआ। एंड यूज पेजोरेटिवली होते हैं अपमानजनक ढंग से, मतलब बुराई करते हुए, टू डिफ्रेंशिएट, इसको अलग करने के लिए, फ्रॉम इट्स हिज न्यूली इन्वेंटेड सिस्टम, जो उसका न्यूली इन्वेंटेड सिस्टम था होम्योपैथी। ये डॉक्टर थे जो हैनेमैन होम्योपैथी के डॉक्टर थे, उन्होंने पेजोरेटिवली अपमानजनक ढंग से इसको बोल दिया कि ये एलोपैथी है। अपोजिट टू सिम्टम्स, जो सिम्टम दिखाई देते हैं उसकी अलग दवाई रहती है। उन्होंने एक मोकरी की थी, ये लगा लो। बट वो आजकल ट्रेंड में है, सब एलोपैथी सोचते हैं कि भाई एलोपैथी तो मॉडर्न मेडिसिन है। नहीं, ये मॉडर्न मेडिसिन नहीं है। मॉडर्न मेडिसिन रियली बिकम साइंस बेस्ड ओनली फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी। तो मॉडर्न मेडिसिन क्या है, लेट जो 19th सेंचुरी में, मतलब 1899 के आसपास या 1890 से लेके ये बनी भाई एविडेंस बेस्ड, मतलब साक्ष्य बेस्ड, साइंस बेस्ड बन गई 19th सेंचुरी में। जब लेट में व्हेन एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी मेड नॉट ओनली द स्टडी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी इन हेल्थ एंड डिजीज मोर एक्यूरेट,
कब बनी ये? तब व्हेन एडवांसेस हो गए टेक्नोलॉजी में, मेड नॉट ओनली द स्टडी ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी, एडवांस किए गए, खाली ये नहीं था फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी इन हेल्थ एंड डिजीज मोर एक्यूरेट बट आल्सो लेड टू सेफ एनेस्थीसिया एंड सर्जरी। तो इनसे क्या हुआ? इनसे आल्सो लेड टू ए सेफ एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया क्या होता है? बेहोशी की दवाई या सर्जरी करने के लिए इनमें एडवांसमेंट हो गए और आदमी को पता भी चल गया कि बॉडी की फंक्शनिंग क्या होती है जब ह्यूमन हेल्थ में होती है या डिजीज आ जाती है। उन्होंने मोर एक्यूरेट स्टडी कर ली, एनेस्थीसिया जो बेहोश करने वाली दवाई आ गई, सर्जरी करने लगे, तभी मतलब इस चीज में एडवांसमेंट हुआ है। Later, this process led to the marvels such as dialysis for kidney failure and the heart lung machine. Marvels मतलब बहुत मेन काम हुए, marvelous बोलते हैं ना, marvelous thing you have done, such as dialysis, जैसे dialysis होता है किडनी फेल होने के बाद मशीन होती है जो किडनियाँ काम करती है, बाहर से आपका ब्लड प्योरीफाई करती है, एंड हार्ट लंग जो मतलब दिल की या फेफड़ों की मशीन आ गई है, विच मेड सर्जरी ऑन ए हार्ट ए डेली अफेयर, मतलब जैसे रूटीन बना लिया उन्होंने हार्ट की सर्जरी करने का। मॉडर्न मेडिसिन ए पार्ट ऑफ मॉडर्न साइंस, जो अपनी मॉडर्न मेडिसिन है ये पार्ट है मॉडर्न साइंस का। ये टेस्ट करती है, एग्जामिन करती है एवरी न्यू थेरेपी एंड एक्सेप्ट इट टू दी इनटू द कैनन। कैनन क्या होता है? प्रिंसिपल या लॉ, कानून में जो कि इनके लॉ रहते हैं, प्रिंसिपल रहते हैं। इफ फाउंड इफेक्टिव, जब कोई इफेक्टिव पा जाती है ना, जो कोई मॉडर्न मेडिसिन क्या है? मॉडर्न साइंस का ही पार्ट है। और आज जो मेडिसिन लेते हैं वो मॉडर्न साइंस का पार्ट है। टेस्ट करती है हर थेरेपी को और एक्सेप्ट करती है उनके जो भी कैनन है या प्रिंसिपल है, उनको अगर इफेक्टिव होता है तो इंक्लूड कर लेते हैं। ड्यू टू ग्रेटर साइंटिफिक कैपेबिलिटी, साइंटिफिक कैपेबिलिटी हो गई ऑफ द वेस्ट, वेस्ट जो कंट्री हैं उनकी साइंटिफिक कैपेबिलिटी बढ़ गई, उनकी योग्यता बढ़ गई, विच आर द रिजल्ट ऑफ देयर रिचर इकोनॉमीज। उनकी रिचर इकोनॉमी से हुआ कि उन्होंने हर चीज़ का टेस्ट किया है। एंड पोस्ट रेनेसा, जो मतलब उन्होंने पुनर्जागरण आया था, रेनेसा आया था, एंड हिस्टोरिकल रियलिटी ए ग्रेट पार्ट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज बीन डेवलप देयर। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का बहुत सारा पार्ट वहां पे डेवलप हुआ क्योंकि उनकी डीप पॉकेट हो गई, रिच इकोनॉमी हो गई, एक्सपेरिमेंट करने लगे। पोस्ट हिस्टोरिकल रेनेसा आया, हिस्टोरिकल रियलिटी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज बीन डेवलप देयर। हैज बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव फॉर्म में है कि डेवलप बाई सो एंड सो वेस्टर्न कंट्री, तो इसलिए हैज बीन डेवलप देयर। इट इज फॉल्स, ये बिल्कुल झूठ होगा टू थिंक दैट देयर इज नॉट एनीथिंग एपिस्टेमिकली। एपिस्टेमिकली होता है कि भाई ट्रूथ की फाइंडिंग करना, मतलब ज्ञान मीमांसा बोलते हैं ना, जो अपने माइंड का विवेचन करके, माइंड से क्वेश्चन पूछ के, रीजनिंग एबिलिटी बना के, वो उससे कोई कनेक्शन नहीं है कि वेस्टर्न की कोई ज्ञान मीमांसा या उनकी नॉलेज है अबाउट इट। तो ऐसा कोई सोचना कि भाई वेस्ट की यहाँ पे कुछ ऐसा है, इट इज फॉल्स टू थिंक दैट देयर इज एनीथिंग एपिस्टेमिकली वेस्टर्न अबाउट इट। एपिस्टेमिकली वे में कोई यहाँ पे वेस्टर्न नहीं है। द फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ आयुर्वेदा इज नॉट साउंड। फिजियोलॉजिकल बेस है जो इसका, फिजियो मतलब फिजिकल देखें तो कोई बेस नहीं मिला आयुर्वेदा का। बट दैट डज नॉट इप्सो फैक्टो, इप्सो फैक्टो मतलब बाई वेरी फैक्ट मीन दैट इट्स थेरेपी आर नॉट साउंड आइदर। ये नहीं है कि भाई इसके फिजियोलॉजिकल या सबूत नहीं मिले हमें कि भाई ये इफेक्टिव नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं कि बाई वेरी फैक्ट, इप्सो फैक्ट का मतलब ये कि बाई वेरी फैक्ट क्या मतलब, ऐसे पता नहीं चला कि इसकी थेरेपी काम नहीं करती है या साउंड नहीं है। लाइक मैनी ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम एवरीवेयर, जैसे बहुत सारे ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम चलते हैं एवरीवेयर, आयुर्वेदा वाज कंस्ट्रेंट इन इट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ ह्यूमन बॉडी वर्क्स बाय द लैक ऑफ अवेलेबल टेक्नोलॉजी। तो आयुर्वेदा वाज कंस्ट्रेंट, आयुर्वेदा को कंस्ट्रेंट किया गया, रोका गया इन इट्स अंडरस्टैंडिंग, उसकी अंडरस्टैंडिंग में ऑफ हाउ द ह्यूमन बॉडी वर्क्स बाय द लैक ऑफ अवेलेबल टेक्नोलॉजी। आयुर्वेदा को कंस्ट्रेंट किया गया उसकी अंडरस्टैंडिंग में हाउ ह्यूमन बॉडी, कैसे ह्यूमन बॉडी काम करती है बाय द लैक ऑफ अवेलेबल टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी नहीं है आपके पास, कैसे काम करेगी टेक्नोलॉजी डेफिशिएंसी में आपकी। आयुर्वेदा को रोक दिया गया, कंस्ट्रेंट मतलब उस पर बाधाएं लगा दी गई, इन इट्स अंडरस्टैंडिंग उसकी अंडरस्टैंडिंग में ऑफ हाउ ह्यूमन बॉडी वर्क्स। तो आयुर्वेदा ने ये नहीं बताया, उसको लिमिट कर दिया गया कैसे आदमी की बॉडी काम करती है बाय लैक ऑफ अवेलेबल टेक्नोलॉजी, क्योंकि वहां पे टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी आयुर्वेदा में। हाउएवर द आयुर्वेदा क्लासिक्स जो मतलब इसकी पुरानी चीजें हैं, वर कॉन्स्टेंट इन देयर एम्फेसिस ऑन द नीड ऑफ बेस्ड डायग्नोसिस एंड थेरेपीज ऑफ ए साउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी। आयुर्वेदा जो क्लासिक्स हैं, पुरानी जो चीजें हैं, वर कॉन्स्टेंट, ये बिल्कुल सिथर थी इन देयर एम्फेसिस में, वो जोर देते थे ऑन द नीड टू बेस्ड डायग्नोसिस, उनकी क्या जरूरत थी कि भाई डायग्नोसिस करो, चीज़ों को जांच करो, एंड थेरेपीज जो भी थेरेपी है ऑन ए साउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो पुरानी क्लासिक आयुर्वेदा थी उसमें क्या था कि भाई आदमी की जांच करते थे, डायग्नोसिस होता था और उसका साउंड तरीके से अच्छे से ह्यूमन बॉडी का इलाज होता था। It would increase the acceptability of Ayurvedic medicine in the scientific community if they were evaluated by the methods of modern science in a way that does not compromise with the wholeness of Ayurvedic formulation.
तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इट वुड इंक्रीज, ये इंक्रीज कर देगा एक्सेप्टेबिलिटी, या इसने इंक्रीज करी होती एक्सेप्टेबिलिटी, आदमी एक्सेप्ट करते हो आयुर्वेदिक का मेडिसिन इन दी साइंटिफिक कम्युनिटी, जो साइंटिफिक कम्युनिटी थी, इफ दे वर एवेल्युएटेड, अगर उनको इवेल्युएट किया जाता, उनको निरीक्षण किया जाता बाय द मेथड्स ऑफ द मॉडर्न साइंस के तरीके से, इन ए वे जैसे तरीके से व्हाट डज कॉम्प्रोमाइज, जो कि डज नॉट कॉम्प्रोमाइज नहीं करता विद द होलनेस ऑफ आयुर्वेदा फॉर्मुलेशन, न्यू इन्वेस्टिगेशनल मेथड एंड ट्रायल डिजाइन्स विच कैन इवेल्युएट आयुर्वेदिक थेरेपी, नई जो इन्वेस्टिगेशनल मेथड हैं, तरीके हैं, एंड ट्रायल डिजाइन्स, जो भी ट्रायल डिजाइन हैं, विच कैन इवेल्युएट आयुर्वेदिक थेरेपी, जो कि इवेल्युएट कर सकते हैं आयुर्वेदिक थेरेपी को विदाउट अंडरमाइनिंग द क्लासिकल बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। तो न्यू इन्वेस्टिगेशन मेथड तो तरीके आए हैं, अपनाए हैं, ट्रायल डिजाइन किए हैं, विच कैन इवेल्युएट आयुर्वेदिक थेरेपी, जो कि विच कैन इवेल्युएट इवेल्युएशन हो सकता है आयुर्वेदिक थेरेपी विदाउट अंडरमाइनिंग क्लासिक बेसिस, विद द बिना चेक किए हुए अंडरमाइन द क्लासिकल बेसिक, जो क्लासिक पुराने जो क्लासिकल बोलते हैं उन चीज़ों को पुराने को बोलते हैं। तो ये कह रहे हैं कि भाई इवेल्युएट कर सकते हैं हम आयुर्वेदिक थेरेपी को बिना अंडरमाइन किए हुए क्लासिक बेसिस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिंग दैम मस्ट बी वर्कआउट, ये ऐसे काम करना चाहिए। तो ये बात इतना ये कह रहे हैं कि भाई जो पुराने टाइम पे तो क्या था, डायग्नोसिस होता था, चीज़ों को इवेल्युएट किया जाता था, तब उस पर इलाज होता था, बट न्यू टेक्नोलॉजी बेस पे इनका कॉम्प्रोमाइज़ किया गया, होलनेस ऑफ द आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन, न्यू इन्वेस्टिगेशन मेथड एंड ट्रायल डिजाइन, जो भी नए इन्वेस्टिगेशन के तरीके बनाए हैं, ट्रायल डिजाइन बनाए हैं, विच कैन इवेल्युएट आयुर्वेदिक थेरेपी, जो कि कर सकते विदाउट अंडरमाइनिंग क्लासिक बेसिक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग देम मस्ट बी वर्कआउट, काम करना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने मस्ट फैसिलिटेट दिस, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने फैसिलिटेट करना चाहिए ऐसा काम करवाने के लिए। द पर्पज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज टू मेक लाइफ बेटर फॉर द पीपल, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होनी चाहिए कि उनसे लाइफ बेटर होनी चाहिए। द हेल्थ ऑफ द पीपल शुड नॉट बी होस्टेज, हेल्थ ऑफ द पीपल बंदी नहीं होना चाहिए। फॉल्स आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, ऐसे नहीं है कि भाई हम नेशनलिज्म को फैलाएंगे, हम आयुर्वेदिक को ही प्रमोट करेंगे, इस बेस पे नहीं है, नेशनलिज्म का फंडा नहीं है, ये हेल्थ को ठीक करना है। द एम शुड बी कैरी आउट एन एविडेंस बेस्ड, मतलब एम ये होना चाहिए कि भाई एविडेंस बेस्ड होना चाहिए, सबूत के बेस पे अप्रेजल आना चाहिए ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम, रिटेन एंड डेवलप व्हाट इज यूजफुल, जो भी मतलब रिटेन रखो उस चीज को अपने प्रिंसिपल में या कैनन में, एंड डेवलप जो बनाओ जो यूजफुल हो, एंड इंटीग्रेट देम इनटू वन क्लियर सिस्टम, एक ऐसा क्लियर सिस्टम लेके आए, क्लियर सिस्टम ऑफ मेडिसिन अवेलेबल टू ऑल, जो कि सबके लिए अवेलेबल हो। तो इसमें पूरे आर्टिकल में राइटर ये बात कर रहे हैं कि भाई हमारे पास जो कि एलोपैथी बोल दिया है, एक हेमेन नाम के बंदे हैं, हनीमैन के नाम के बंदे हैं थे, उन्होंने अपना आयुर्वेदिक सिस्टम बनाया था उस टाइम पे, तो वो उन चीज़ों को ठीक करके चले गए, उन्होंने इसका नाम दे दिया एलोपैथी, जो कि अपोजिट टू सिम्टम्स होता है। बट जब मान लो पहले क्या था 18th सेंचुरी में, जब आदमियों ने डेवलप कर लिया कि बॉडी कैसे काम करती है, सर्कमस्टांसिस में कोई इन्फेक्शन आ जाता है या नॉर्मल हेल्थ में बीमारी में कैसे बिहेव करती है, तो उन्होंने अपना कुछ नया तरीका अपना लिया, और जो इस मॉडर्न मेडिसिन में एडवांसमेंट हो गई। मॉडर्न मेडिसिन का मतलब ये नहीं है कि एलोपैथी है, एलोपैथी का तो अपोजिट मतलब होता है वो कि सिर्फ एक मॉकरी टाइप में की थी उन्होंने, जो हैनमैन ने, जिन्होंने अपना होम्योपैथी लेके आए थे। मॉडर्न मेडिसिन इसलिए हुई कि उन्होंने जो वेस्टर्न कंट्री में रेनेसां आया और उन्होंने अपना टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट किया, पैसा था उनके पास, एक्सपेरिमेंट किए, एविडेंस बेस किया, और उनको अपने सबूतों में, कैनन में या जो प्रिंसिपल में उनमें मिला लिया। ये बात हो गई। फिर क्या हुआ उसके बाद, मान लो इंडिया की बात करें, आयुर्वेदा पुराने सिस्टम जो क्लासिक आयुर्वेदा था उसमें क्या था, डायग्नोसिस होता था चीज़ों का, और फिर उसके बेस पे मेडिसिन या थेरेपी दी जाती थी, ठीक हो जाता था। बट ड्यू टू जो टाइम चेंज होता हुआ तो साइंस बेस्ड एविडेंस मांगने लगे सभी, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च वगैरह साइंस बेस्ड आयुर्वेदा में नहीं हुए, ड्यू टू सेवरल कंस्ट्रेंट, लाइक पैसा नहीं था या जो उस चीज़ को पैरामीटर को एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो आज ये कह रहे हैं राइटर कि भाई ऐसा नहीं है वहाँ की थेरेपी काम नहीं करती है, आयुर्वेदा की थेरेपी ने बहुत अच्छा इफेक्टिव काम किया है। और ये कह रहे हैं कि अगर मान लो अगर इनको इंक्रीज करते हैं एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन, साइंटिफिक कम्युनिटी एक्सेप्ट कर रही थी, अगर उसको इवेल्युएट किया जाता मॉडर्न मेडिसिन साइंस के तरीके से, एंड अब मान लो होलनेस ऑफ द आयुर्वेदिक का फॉर्मुलेशन को अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, न्यू इन्वेस्टिगेशन मेथड को अपनाना पड़ेगा, ट्रायल डिजाइन को अपनाना पड़ेगा, नए जो तरीके होते हैं या ट्रायल डिजाइन को अपनाना पड़ेगा, इवेल्युएट कर सकते हैं आयुर्वेदा थेरेपी को बिना अंडरमाइन किए हुए, क्लासिकल बेसिस जो था एडमिनिस्ट्रेटिंग देम विद मस्ट बी वर्कआउट, जो कि क्लासिकल टाइम में, बहुत पुराने टाइम में
जिन्होंने थेरेपियों ने काम किया। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को भी फैसिलिटेट करना चाहिए कि साइंस बेस्ड या इन्वेस्टिगेशन मेथड होने चाहिए, प्रमोट करना चाहिए वो आदमी की हेल्थ को। ऐसा नहीं है कि नेशनलिज्म का कि पुराने हम एलोपैथी को ही फॉलो करेंगे या आयुर्वेद को ही फॉलो करेंगे, नेशनलिज्म की बात नहीं है, हेल्थ की बात है, हेल्थ का कंसर्न है। जो भी इसके गुड प्रिंसिपल उनको साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड एक्सपेरिमेंट होने चाहिए या जांच करनी चाहिए, फिर इनको अपनाना चाहिए, इम्बाइब करना चाहिए अपने मेडिकल सिस्टम में, जो कि मैनकाइंड की भलाई के लिए होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अपने फ्रेंड में जरूर शेयर कर देना और डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच, बाय।